नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि ग्रह दिशाओं के परिवर्तन से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता ही है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है ग्रह की बदलती स्थिति को जानें और उस हिसाब से उपाय करते जाएं ताकि हम एक आरामदायक जीवन जी सकें। ऐसे में आपको बता दें कि 1 मई से जो बृहस्पति ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 मई से बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तन से राशियों के जो लगन है उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका पंजाब। नमस्कार वृक्षा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर 1 मई से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे पहले आप ये बताएं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है अलग अलग लग्नों पे। पहले ये बताइए कि बृहस्पति जो ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है, कि अगर ये किसी को लाभ देता है तो किस प्रकार का लाभ देता है, अगर नुकसान करता है तो किस प्रकार का नुकसान। जी वृक्षा जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य देव के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह में कम से कम 900 से 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वो हमारे वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के जो हवा के कण हैं उसको वो फिल्टर करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन के कारक भी हैं। तो वो उसके बाद वो देवताओं के गुरु ग्रह हैं, यानी कि वो एक तरह के पुरोहित हैं। जो लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे बृहस्पति का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो शिक्षा का संबंध है, चाहे वो आप सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं, चाहे आप आचार्य हैं, चाहे आप मंदिरों में पुजारी हैं, तो वहाँ पे सबका बृहस्पति का ही वास है। बृहस्पति ग्रह के बिना हमारे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, धर्म के कार्य नहीं हो सकते, हमें जीवन का सुख नहीं मिल सकता। वैवाहिक जीवन का सुख, जिंदगी का सुख, पढ़ाई लिखाई का सुख, उससे पैसा, धन दौलत, सोना चांदी का सुख, ये सब बृहस्पति ही है। तो वृक्षा जी, बृहस्पति का हमारी कुंडली में और हमारे ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जो अब ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 1 मई को, मेष राशि से निकल के वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि जो है वो हमारे ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव की मालिक है और उस घर के मालिक जो कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो इसका मतलब वो उस राशि में आके कई लग्नों पे अच्छे और बुरे प्रभाव डालेंगे कुंडली के अनुसार। जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष लगन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी, मैं मेष लगन के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले वृक्षा जी ये बताना चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन हमारी ज्योतिष में बृहस्पति की और क्या है। जैसे कि गुरु, पिता, दादा, पुरोहित और सम्मान, दाल, चना, केसर, सोना, पीपल, इन सबको बृहस्पति जान, यानी कि ये वस्तुएं सारी बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति बहुत उच्च कोटि के होते हैं उनके कार्य के द्वारा उनका सम्मान बढ़ता है, पूरे समाज में उनकी ख्याति बढ़ती है। और जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में होता है तो उनकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम बृहस्पति को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है मेष लगन वालों के लिए, उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपके जो लगन के मालिक हैं मंगल, वो 9 अप्रैल से राजा बन चुके हैं और इस समय बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके लगन से दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो आपके लिए ये बृहस्पति का जो गोचर है वो बेहद सुखद होगा। कैसे होगा? जो दूसरा भाव है वो धन की तिजोरी है, हमारा कुटुंब है, हमारी वाणी है, हमारी धन की तिजोरी है। जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ये यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र की ये अपनी राशि है और गुरु यहाँ पे कारक ग्रह है। यानी आप इस समय जब इनका गोचर होगा तो अपनी वाणी से आप धन दौलत बहुत अर्जित करोगे। लेकिन अगर मेष लगन वाले लोग आने वाले समय में कोई होटल लाइन में जाना चाह रहे हैं, कपड़े की लाइन में जाना चाह रहे हैं, कॉस्मेटिक की लाइन में जाना चाह रहे हैं, जो विशेष औरतों के लिए होता है जो कार्य, तो उसमें आपको बहुत बढ़त मिलेगी, क्योंकि शुक्र के कार्य से आप सोना बृहस्पति का बना लोगे। तो ये करना आपके लिए शुभकारी होगा। और इनके लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय में, इस वर्ष में आप अपना सोना बिल्कुल भी ना बेचें, बल्कि सोना खरीद लें। ये आपका करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। जिनका मेष लगन है उनके लिए आने वाला समय, ये वर्ष बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद सुखद होगा। और वाणी में अगर सच्चाई रखेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, उपाय में क्या करना है, आपको हर बृहस्पतिवार जब भी समय लगता है एक पीले कपड़े में 3 किलो चना दाल बांधकर मंदिर में रखाएं। इससे करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, चाहे वो अपने सास ससुर ही क्यों ना हो, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे जिनका मेष लगन है। इसका मतलब है कि मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन बहुत ही सुखद है होने वाला है।
जी, अगली राशि जो वृष राशि है उनके लिए किस प्रकार का रहेगा? जी, तो आज हम स्पेशली ये एपिसोड इसलिए बनाया कि राशि के ऊपर तो हम बोलते ही हैं, लगन के ऊपर आज बोलना चाहते हैं हम कि लगन से भी हमें पता लग जाए कि हमारे ऊपर ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं अब वृषभ लगन के बारे में। तो वृषभ लगन के लिए ये भी बेहद सुखद होगा, लेकिन वृषभ लगन की कुंडली में अगर आपकी कुंडली में जन्म से ही गुरु बैठे हैं तो आपके लिए ये योग अच्छा होगा। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं तो उनकी शादी विवाह इस साल में हो जाएगी, उनके मनपसंद जीवन साथी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपके ऊपर महादशा कौन सी चल रही है, कहीं वो गुरु के शत्रु ग्रह की महादशा तो नहीं है, ये जांच जरूर आप कर लें। लेकिन गुरु लगन में आके आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके तेज देंगे, क्योंकि मंगल इस समय राजा है पूरे साल में, बृहस्पति के वो मित्र हैं, तो लगन जो भाव है वो मंगल का ही है और सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं, यानी आपकी चमक बढ़ने वाली है। तो आपके लिए भी सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आप सच्चाई से रहें, धर्म के कार्य करें और धर्म के जो स्थान है बड़े बड़े, जैसे हरिद्वार है, काशी है, जहाँ पे पवित्र नदियां बहती हैं, वहाँ पे आप स्नान अवश्य करके आएँ। अगर आप 1 मई के बाद स्नान करके कोई भी शुरुआत करते हैं अपने कार्य की, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, नौकरी हो, और चाहे कोई आप व्यापार करना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप एक पवित्र स्थान की यात्रा और स्नान करके आएँ। जैसे हमारे अमृतसर में हरमंदिर साहब है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे सरोवर है, वहाँ का स्नान भी करना आपके लिए सुखद होगा। तो ये करना आपके लिए ये वर्ष आपको चमका देगा, आपके सारे रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, आपके परिवार में तरक्की होगी, आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, ऐसे खुशियों वाले काम आपके इस वर्ष में बनेंगे अगर आप इन नियमों को लागू करते हो। तो आपके लिए उपाय है, तो एक तो मैंने स्नान का बोल दिया, तो एक आप जब भी बृहस्पतिवार को आपको टाइम लगे जल में हल्दी डालकर नहा लें, तो इससे भी आपको बेहद अच्छे फल मिलेंगे। जी, इसी तरह मिथुन और कर्क राशि वाले जी, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन के वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो मिथुन लगन है वो बुध ग्रह का है। तो बुध इस समय नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर करेंगे, वो सबसे जल्दी गोचर कर जाते हैं। तो मिथुन लगन में जो बृहस्पति का गोचर है वो 12वें घर में है। 12वां घर बृहस्पति का अपना ही घर है, 12वां घर खर्चों का घर है, 12वां घर हमारी यात्राओं का घर है। तो ये करना आपके लिए भी सुखद होगा कि आप कोई अगर अच्छे कार्य में खर्चा करते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी, विवाह, विदेश यात्रा या किसी में निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सुखद होगा। उससे आपको रिटर्न अच्छी आएगी, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सीधा चौथे घर में जाएगी। चौथे घर में दृष्टि होने से आपके लिए घर का सुख बढ़ जाएगा, या घर में कोई ऐसी वस्तुएं आएंगी जिससे आपको लाभ होगा। जैसे गाड़ी आ गई, कोई घर नया ले लिया, घर के लिए कोई वस्तुएं ले ली, तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप घर पे सत्यनारायण जी की कथा करवाएं आप अपने बृहस्पति के गोचर के बाद, तो आपके घर में विष्णु जी की कृपा भी बनेगी। ये करना आपके लिए सुखद होगा। जिनका मिथुन लगन है उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। और इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव में है, यानी कोई आप लोन आदि भी लेके कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप पूरा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको पक्षियों को चना दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की और उन्नति मिलेगी। और बृहस्पति की 12वें घर से बैठ के आपके 8वें घर पे भी दृष्टि जाएगी, जो आपको बेहद गूढ़ ज्ञान देगी इस समय। तो आपके लिए भी ये अच्छे योग हैं, लेकिन थोड़े से नियम हमें ज़रूर यूज़ करने पड़ते हैं। उन नियमों का ध्यान रखें तो हमें काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए इस समय जो गोचर है वो है आपका 11वें घर में। 11वां घर शनि का है, और यहाँ पे जो कारक हैं यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति ही है, ये भी उनकी अदालत है, यहाँ पे वो जज हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये अच्छा योग होगा कि यहाँ पे बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि सीधी वो केतु पर डाल देंगे। केतु पे दृष्टि डालने से बहुत ज़्यादा बृहस्पति के शुभ फल बढ़ जाएंगे, और केतु भी आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी औलाद की तरफ से बहुत तरक्की मिलनी शुरू होगी। औलाद तरक्की कर जाएगी, औलाद अच्छी स्टडी कर जाएगी, औलाद की शादी हो सकती है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो उनकी शादी हो सकती है। अगर आप यंग हैं तो आपको कोई यात्राएं ऐसी होंगी कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपको वहाँ से आय आ सकती है, विदेशों से आय आनी शुरू हो सकती है। तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे जब भी बृहस्पति 11वें घर में आए तो मांस और मदिरा से आप अपना बचाव रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको हानि झेलनी पड़ सकती है। जो कर्क लगन वाले लोग हैं, तो कर्क लगन के लिए भी, क्योंकि कर्क लगन में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो वहाँ पे उच्च राशि में जाने से आपको धन का पहाड़ वो इकट्ठा कर देंगे। लेकिन अगर आप सही कार्यों से जुड़े हुए हैं और सही कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए उपाय ये है कि अगर आप शमशान घाट में या किसी हॉस्पिटल के
पोस्टमार्टम रूम में 6.25 मीटर सफेद कपड़ा जो कफन का होता है वो आप दान कर दें, तो आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होके आपको अच्छे कार्य देगा, आपके कुल का उद्धार, आपकी पीढ़ी का उद्धार और आपका जीवन बहुत स्मूथ कर देगा। जी, तो यहाँ पर अभी तक हमने जाना मेष, वृष, मिथुन और कर्क, अब हम जानेंगे सिंह और कन्या। जी, तो यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके 10वें घर में है। 10वां घर भी शनि का है, ये कर्म स्थान है, और यहाँ पे जो मकर राशि बनती है उसमें गुरु नीच अवस्था में होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक नियम होना जरूरी है कि आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो समाज आपको उतनी ही बुराई दे देगा। नेकी कर दरिया में डाल, ये आपको फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा साल भर, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी आपके मान सम्मान में। जैसे मैंने अभी बात की थी कि बृहस्पति अगर अच्छा हो गए तो आपका सम्मान बढ़ेगा, नहीं तो आपके अच्छे कार्यों की भी बदनामी बढ़ जाएगी। तो आपको यही देखना है कि मुझे नेकी करके किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको दरिया में डाल देना है। अगर आप किसी को अच्छा करेंगे और ये सोचेंगे कि वो भी मेरे लिए अच्छा करे, तो वहाँ पे आपको रिटर्न बुरा मिलेगा, आपको सिर्फ भगवान से कृपा बनेगी। अगर आप इस नियम को यूज़ करते हैं साल भर तो आपके कार्य बढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर में होगी। आपका घर का सुख जरूर बढ़ेगा, आपके घर में कोई ना कोई अच्छे कार्य होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बच्चों की तरक्की होगी, या परिवार में कोई समारोह हो सकता है, ऐसे आपको योग बन जाएंगे अगर आप उस नियम को फॉलो कर लेते हो कि नेकी कर दरिया में डाल। और बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ से बैठ के आपके तिजोरी पर पड़ेगी, धन की तिजोरी में, तो धन भी आपको आएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस साल में, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जो सप्तम दृष्टि है बृहस्पति की वो भी आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पे रोग, शत्रु और कर्ज बढ़ते हैं अगर आप वो नियम फॉलो नहीं करेंगे कि नेकी कर दरिया में डाल। तो ये सिंह लगन वाले याद रखें, आपको बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है इन उपाय या इस नियम को फॉलो करने से। तो आपके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए, आपके लिए ये है कि आप अगर गरीबों में भोजन आदि बांटें तो ये करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में जो कुंडली का गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, वो 9वें भाव में है। 9वें भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति खुद ही हैं, और यहाँ पे बैठ के ये प्लस पॉइंट होगा कि ये आपके लगन को देखेंगे जहाँ पे केतु बैठे हैं, तो आपकी जो भी कार्य क्षेत्र में यात्राएं होंगी वो बेहद सफल होंगी। अगर आप किसी ऐसे व्यापार या नौकरी से जुड़े हैं जहाँ पे आपको टूर करना पड़ता है, आपको टूर के माध्यम से आपको आय आती है, तो आप जहाँ जाएंगे अपना नौकरी व्यापार में आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपको वहाँ पे धन लाभ होगा और आपको लगेगा कि मेरा भी बहुत समय अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको भी धार्मिक होना पड़ेगा, जितना आप धार्मिक होंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। तो आपके लिए ये है कि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर बृहस्पतिवार को झंडा चढ़ा दें आप, तो आपको बहुत अच्छे उसके फल मिलेंगे, और साथ में 3 अनार और 3 कमल के फूल, इससे आपके ऊपर भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि ये 9वां भाव हमारे पूर्वजों का माना जाता है। तो अगर आप अपने पूर्वजों का मान सम्मान करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए आप दान पुण्य करते हैं मंदिरों में या गरीबों में, तो ये करना आपके लिए लाभप्रद होगा और आप एक सोने की तरह चमकते चले जाएंगे, आपके ऊपर पूर्वजों का भी आशीर्वाद बनेगा कन्या लगन वाले। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी तक हमने 6 लग्नों के बारे में जाना, अब अगले 6 के बारे में जानते हैं, तुला और वृश्चिक। जी, तो तुला लगन वालों के लिए बताना चाहता हूं कि तुला लगन के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके 8वें भाव में है। 8वां भाव मंगल और शनि से प्रभावित होता है, लेकिन जहाँ पे जो मंगल है वो मंगल बद है, और ये शनि का हेडक्वार्टर माना जाता है 8वां भाव, और 8वां भाव माना जाता है शमशान घाट का। यहाँ पे गुरु जब बैठते हैं तो गुरु एक जातक को एक कुदरती पावर दे देते हैं। वो कुदरती पावर मैं आपसे जरूर साझा करता हूं कि यहाँ पे जब भी गुरु बैठ जाएं तो इस व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो वो तब तक नहीं मरेगा जब तक ये व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहेगा। ये गुरु 8 की पावर है। लेकिन अगर गुरु 8 वाला, जैसे तुला लगन है उनके लिए गुरु 8 में गोचर कर रहे हैं, तो आपको शमशान घाट के अंदर जो पीपल का वृक्ष है, अगर आप उसकी सेवा करते रहें इस वर्ष में, हर बृहस्पतिवार को पीली मोली बांध दें, जल चढ़ा दें हल्दी डालकर, तो ये करने से आपको ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बढ़ेगी और आपके ऊपर ग्रहों का दोष नहीं लगेगा। ऐसा करने से आपकी धन की तिजोरी पर भी उनका दृष्टि जा रही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ होंगे ये करना। और 12वें घर पे भी दृष्टि जा रही है, वो आपके खर्चों को नियंत्रण कर देंगे। अगर यहाँ पे गुरु खराब हुआ तो आपके आय से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आपने गुरु के जो फल हैं या जो उनके परहेज हैं उनको फॉलो ना किया, तो
तो गुरु के फलों को परहेजों को आप फॉलो करें, आपको बहुत लाभ होगा। और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर पर पड़ेगी, तो ये करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके घर पे भी उत्सव होंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, आपके भी धार्मिक कार्य बढ़ेंगे। तो आपको अपने घर पे भी कोई ना कोई पाठ पूजा करवानी चाहिए, तो ये करना चाहिए। या आपको धार्मिक कार्य बाहर करते रहना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, या समाज के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके समाज की भलाई हो। इसके बाद वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में जो बृहस्पति का गोचर है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव हमारी साझेदारी का है, सप्तम भाव हमारे व्यापार का है, सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का है। तो यहाँ पे जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं या विवाहिक हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा परहेज बृहस्पति का यहाँ पे ये होगा कि आपको ज़्यादा घर पे घंटियां नहीं बजानी। और दूसरी, आपने अपने पहने हुए कपड़े किसी को मुफ्त में नहीं देने। अगर आपने 500 या 1000 रुपये के कपड़े किसी को देने हैं तो उससे 10 या 20 रुपये आप ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर से धन की हानि होगी, लक्ष्मी का नुकसान आपको होना शुरू होगा। ये वृश्चिक लग्न के लिए 1 साल का ये परहेज है, तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। तो ये फॉलो करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई। तो आपके लिए उपाय क्या बनेगा, आप बृहस्पतिवार को 12 गेंदे के फूल लेके किसी घास वाली जमीन में दबा देंगे, तो ये बृहस्पति के आपको उच्च कोटि के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप भी देखेंगे कि मुझे इन चीज़ों से निदान हो गया। जो मैंने आपको परहेज बताया है वो आप करेंगे तो आपको बृहस्पति का गोचर लाभ ही देगा। तो ये वृश्चिक लग्न के लिए है जी। अब हम जानेंगे धनु और मकर के बारे में। जी। इसके बाद बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके लग्न से छठे भाव में है। छठा भाव है रोग, शत्रु और कर्ज। जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आकर बैठेंगे वो आपको इन तीनों से निदान डाल देंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस ग्रह में बैठते हैं उस घर का नाश कर देते हैं। जहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे वो अमृत वर्षा अपनी दे देते हैं। तो यहाँ पे छठे में बैठकर वो 6, 7, 8, 9, 10 आपके 10वें घर को देखेंगे, यानी आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका कर्म बढ़ेगा, आपके कामकाज में तेजी आएगी, इससे आपको बहुत लाभ होगा। फिर 12वें घर को देखेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, यानी कि आप अगर कोई नया यूनिट लगाना चाह रहे हैं, कोई नया काम जोड़ना चाह रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका निवेश होगा, उससे खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन फिर उससे ही आपको धन की तिजोरी में पैसा भी आएगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर को भी देख रहे हैं। तो ये है धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रखना ही चाहिए, क्योंकि आपका लगन भी बृहस्पति का ही है। तो यहाँ पे मंगल राजा भी हैं, तो यहाँ पे शनि मंत्री भी हैं। तो यानी आपको अपना जोश, धर्म और कर्म में बहुत ज़्यादा बैलेंस रख के चलेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा इन वर्ष में। इसके बाद अगर आपके लिए मैं अगर कोई उपाय बताऊं, तो आप अगर अपने मदर के परिवार की तरफ बुजुर्गों का पांव छुएं, उनका मान सम्मान करें, तो आपको बेहद उसके अच्छे फल मिलने शुरू होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में जो आपकी बृहस्पति का गोचर है वो पंचम भाव में है। पंचम भाव के कारक भी बृहस्पति हैं, ये सूर्य का घर है और सूर्य के परम मित्र बृहस्पति हैं। और मकर लगन जो शनि का है वो शनि इस साल के मंत्री हैं। तो आपको अपनी लाइफ में जस्टिस होना पड़ेगा। यानी जस्टिस कैसे है कि आपका अपना भी कोई अगर गलत है तो आपको उनको कहना होगा कि यहाँ पे आप गलत हो। अगर आप जस्टिस होके चलेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। क्योंकि मैं बात करूं मकर लगन की, वो पिछले 5-6 सालों से बहुत परेशान चल रहे हैं, जब से शनि आपके ऊपर वाले घरों से होकर निकल रहे हैं। इस समय शनि आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं जो धन की तिजोरी है। तो जो शनि ने आपको 5-6 साल से में सिखाया है, मुझे लगता है आपने वहां से सीख ली होगी। तो बृहस्पति उसका आपको जो लॉस है वो पूर्ण करेंगे, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं या ज्योतिष की बातों को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है जो ज्योतिष बता रहा है वही हम आपसे साझा करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आप हमें उसकी फीडबैक भी दे सकते हैं। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सोच बुद्धि देंगे। और आपके 11वें घर को देखेंगे, यहाँ पे 11वां घर बृहस्पति का अपना ही है, आपको धन का लाभ होगा। वो 9वें भाव को देखेंगे, आपको आपकी औलाद का भी बहुत तरक्की करेगी औलाद, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। और आपके लगन को देखेंगे तो आपके जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनमें इस वर्ष में उनको सफलता मिलेगी। तो आप क्या करें, आप पीले रंग की धोती लें, लाल बॉर्डर वाली, और वो आप हर बृहस्पतिवार को ब्राह्मण जी को दे दें, साथ में दक्षिणा। तो ये करना आपके लिए लाभकारी होगा जी। अब लास्ट की जो 2 राशि है, कुंभ और मीन जी। तो कुंभ लग्न के लिए बताना चाहूंगा कि जो गोचर है बृहस्पति का वो चौथे घर में है। चौथा घर बृहस्पति का उच्च घर है। ये 12 घरों में उच्च घर बृहस्पति का चौथा घर है। और वो शुक्र की राशि में यहाँ आके आपको एक लग्जरी लाइफ दे देंगे जैसे वो घर में आएंगे। क्योंकि बृहस्पति को चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है, वो तालाब है।
और तालाब के ऊपर जो ठंडी हवा चल रही है वो बृहस्पति की है, तो आपके लिए तो ठंडी हवाओं वाला एक योग बन गया। हर तरफ से आपको सुखद खबरें ही मिलेंगी बृहस्पति चौथे आते ही कुंभ लगन के लिए। लेकिन कुंभ लगन शनि का है, शनि आपके लगन में चल रहे हैं। अगर आप आलसी नहीं है, अगर आपने अपना मोटापा नहीं बढ़ाया, अगर आप हर काम को डिले नहीं कर रहे, तभी आपको ये लाभ मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो अभी आपको 6 दिन और हैं बृहस्पति के गोचर को, तो आप अपने आप को नियम में बदल लें। और सबसे बड़ी आदत आपको ये बनानी पड़ेगी कि घर से जहां आप जा रहे हैं पहले वहीं पर पहुंचे। अगर बीच में आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, आप अपना रास्ता बदल देते हैं, तो आपका शनि खराब होकर आपको लॉसेस देगा। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि राहु भी आपके दूसरे घर में चल रहे हैं। दूसरा घर बृहस्पति का ही है, हमारा कुटुंब है, तो यहाँ पे राहु भी लॉसेस बहुत देते हैं, लेकिन बृहस्पति आपके यहाँ पे घाटे पूरे करेंगे। तो आपके लिए हर बृहस्पतिवार को 3 किलो चना दाल जल में प्रवाहित करनी है। ये करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और साथ में अगर आप 43 गोलियां आटे की बनाकर मछलियों को खिला दें, ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और घर पे भी आप एक्वेरियम लगा सकते हैं मछलियों का, ये करना भी आपके लिए अच्छा होगा जिनका कुंभ लगन है। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के लिए बृहस्पति का गोचर 3rd भाव में है। 3rd भाव मंगल का है और बुध का है, और मंगल यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बृहस्पति बैठ के भी आपको अच्छे लाभ देंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो 9वें भाव से आपका भाग्य जागृत जरूर होगा। चाहे धन आपके पास कम होगा, लेकिन आपका भाग्य जागृत होकर आपका कोई काम रुकने नहीं देंगे बृहस्पति। तो ये है मीन लगन वालों के लिए, क्योंकि मीन लगन भी बृहस्पति का अपना ही है, तो वो अपने लगन को फायदा अवश्य देंगे। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि अगर आप बृहस्पति के कार्यों से जुड़े हैं और आप रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में बेहद अच्छा लाभ होने वाला है बृहस्पति के तीसरे घर में आने से। तो आपको भी अच्छा लाभ है। तो यहाँ पे आपके लिए ये उपाय बताना चाहेगा कि आप छोटी कन्याओं की सेवा अवश्य करें। उनके बेसन आदि, पीले रंग का बेसन आदि या लड्डू आदि आप उनको बांट सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेते रहना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। भाइयों मित्रों से भी बनाकर रखें, ये करना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सभी लगनों के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं, ये आप फॉलो अवश्य करें। और जाते जाते मैं आपको सभी को ये बताना चाहूँगा, कोई भी बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाए इस वर्ष में। कोई भी अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब ना रखे, और मान सम्मान रखें लोगों का, और बड़ों का आशीर्वाद लें। और धार्मिक यात्राएं आप इस वर्ष में जितना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हमने जाना कि किस तरह से जब बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे तो अलग अलग लग्नों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। तो जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे अगले एपिसोड में आपके लिए ज़रूर पूछें। और एक बार फिर मैं हमारे एस्ट्रोलॉजर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। सभी को नमस्कार।